Lecture number 2, class second year statistics, chapter number 14, simple linear regression and correlation चैप्टर का नाम है। इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज हमने इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल पर इन्हिसार करना रिग्रेशन कहलाता है। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये है कि व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक लीनियर फंक्शन दे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, इट इज़ कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, यानी कि एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है, यानी कि एक वेरिएबल का एक वेरिएबल पर इन्हिसार करना, सिंपल रिग्रेशन कहलाता है। और अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है, बिल्कुल सीधी लाइन में। तो अगर उन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा। तो इसलिए लिखा गया है कि व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन बाय, यानी कि ये एक ऐसा लीनियर ताल्लुक, एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से जाहिर किया जाता है। तो ये एक मॉडल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, अप्रॉक्सीमेट करता है। y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये है जी पॉपुलेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अल्फ़ा इंटरसेप्ट है और बीटा स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये पैरामीटर हैं, अल्फ़ा और बीटा इस पॉपुलेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के क्या हैं? पैरामीटर हैं। और ये क्या? एक रैंडम एरर है, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के दरमियान जो एक डिफरेंस आएगा रैंडमली, तो उसको हम एप्सिलॉन, ये रैंडम एरर है। अब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। सैंपल डाटा के लिए है ये मॉडल, और ये मॉडल पॉपुलेशन डाटा के लिए है। तो ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करता है। अब स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करता है। तो इस मकसद के लिए हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अब उन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ग्राफिक जो ताल्लुक़ है, यानी कि ग्राफ के ज़रिए उस ताल्लुक़ को डिस्क्राइब करना,
तो उसके लिए हम जो डायग्राम बनाते हैं वो स्कैटर डायग्राम कहलाता है। स्कैटर डायग्राम इज़ द ग्राफिक पिक्चर, ये एक ग्राफिक पिक्चर है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक को डिस्क्राइब करने का। तो स्कैटर डायग्राम इंडिकेट करता है नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्कैटर डायग्राम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक को जब हम ग्राफिकली डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए बनाया जाने वाला डायग्राम स्कैटर डायग्राम कहलाता है। तो स्कैटर डायग्राम में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पेपर पर जब हासिल किए जाते हैं तो वो डायग्राम एक स्कैटर डायग्राम कहलाता है। तो लिहाजा वी टेक द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग द एक्स एक्सिस and the dependent variable along the y-axis, the resulting set of points drawn on the graph paper is called scatter diagram। यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो पॉइंट्स हमें ग्राफ पेपर पर हासिल होते हैं वो स्कैटर डायग्राम कहलाएंगे। कर्व फिटिंग एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन को अखज़ करना, उसको एस्टीमेट करना और उस इक्वेशन में मौजूद पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को एस्टीमेट करने का प्रोसेस कर्व फिटिंग कहलाता है। अब ये देखें ना, इस पैरामीटर में, इस मॉडल में ए इज़ द एस्टीमेट ऑफ अल्फ़ा, बी इज़ द एस्टीमेट ऑफ बीटा। यानी कि इस कर्व को जब हम फिट करते हैं, इस इक्वेशन को जब हम किसी भी गिवन डाटा पर फिट करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए, अब इसमें मौजूद पैरामीटर्स की कीमतों को एस्टीमेट करना, जैसे अल्फ़ा और बीटा की कीमतों को एस्टीमेट करना, ये कर्व फिटिंग कहलाएगा। तो ये बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, बाय प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड इनको एस्टीमेट किया जा सकता है। अब एक टर्म है रेजिडुअल। अब रेजिडुअल से क्या मुराद है? अब रेजिडुअल द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज इज कॉल्ड रेजिडुअल। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन वैल्यूज को कहते हैं और एस्टिमेटेड वैल्यूज जो कैलकुलेट की जाती हैं। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस को हम रेजिडुअल या एरर कहते हैं। इसको हम ई से जाहिर करते हैं, वाई माइनस वाई हैड। वाई से मुराद ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, वाई हैड से मुराद एस्टिमेटेड वैल्यूज़। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का डिफरेंस रेजिडुअल कहलाता है। उसके बाद है जी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम गिवन सेट ऑफ डाटा पर जो कर्व फिट करते हैं उसमें मौजूद पैरामीटर की वैल्यूज़ को एस्टीमेट किया जाता है। तो ये उस पैरामीटर की अननोन क्वांटिटीज़ को ये एस्टीमेट करने का एक मेथड है। द मेथड विच मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, यानी कि ये जो रेजिडुअल हमने पढ़ा है, इस रेजिडुअल के स्क्वायर के सम को ये मिनिमाइज करता है। कि एक ऐसा मेथड जो रेजिडुअल के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करता है, इसलिए लिखा गया द मेथड विच मिनिमाइजिंग लीस्ट। मिनिमाइजिंग से मुराद लीस्ट करना, कम से कम। द मेथड विच मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, एक ऐसा मेथड जो मिनिमाइज कर दे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब एक है जी सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट। सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट, द सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट indicate the relative change
अभी हमने एक मॉडल पढ़ा है जिसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट का जिक्र किया गया। जैसे ये बीटा है, ये एक स्लोप है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। बी इस बीटा को एस्टीमेट करता है, तो बी एक एस्टीमेटर है इस बीटा का। तो इस बी की कीमत को या इस बीटा की कीमत को कैलकुलेट करना को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं या स्लोप कहते हैं। अब इसी स्लोप को का काम क्या है, ये इसी के मुतालिक बता रहे हैं हम कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट, द सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट indicate the relative change in the expected value of the dependent variable with respect to the unit increase in the independent variable। जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में चेंज को मेजर करता है। इसे यहाँ लिख दिया गया है, द सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द रिलेटिव चेंज in the expected value of dependent variable with respect to a unit increase in the independent variable. It is denoted by beta for population data and B for sample data. अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक y on x और एक x on y। अब अगर हम y on x पढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, और अगर x ऑन y हम पढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। तो इससे मुराद ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो यानी कि ये दो टाइप के हैं, y ऑन x एंड x ऑन y। कि वो अगर वो कहता है जी डिस्क्राइब द रिग्रेशन कोफिशिएंट टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, तो फिर हम ये दोनों एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो सिंपली पूछता है कि आप रिग्रेशन कोफिशिएंट बयान करें, तो ये ऊपर जो हमने अभी ये डिस्क्राइब किया तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो दो तरह के होते हैं, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x होते हैं, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y होते हैं। तो y ऑन x में क्या होगा, y में चेंज आएगा x यूनिट इंक्रीज करने से। इसे लिखा गया रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x indicate the relative change in the expected value of the dependent variable y with respect to the unit increase in the independent variable x. It is denoted by byx। यानी कि byx रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज जाहिर करता है जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की कीमतों को इंक्रीज करते जाएं। तो ये रिलेटिव चेंजेस को मेजर करता है रिग्रेशन कोफिशिएंट in the value of the dependent variable with respect to the unit change in the independent variable x। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y का काम क्या है, the regression coefficient of x on y indicate the relative change in the expected value of the dependent variable x with respect to a unit increase in the independent variable y। अब ये उसके उलट है कि यहाँ x on y है तो x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल x में चेंज आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यूनिट इंक्रीज करने से। इसे हम जाहिर करते हैं bxy से। अब इनको कंप्यूट करने के डिफरेंट फार्मूलाज भी हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन लाइन। देयर आर टू रिग्रेशन लाइन। जिस तरह से दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, इसी तरह से दो रिग्रेशन लाइन है, दो रिग्रेशन इक्वेशन है। अब एक रिग्रेशन इक्वेशन है जी y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और दूसरी है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x। अब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का काम क्या है, y ऑन x में y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। y इज इक्वल टू, यानी कि इस रिग्रेशन इक्वेशन का काम ये है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल y में चेंज को मेजर करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वजह से। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y इज इक्वल टू a/x प्लस b/x टू x। अब इसमें क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, a इंटरसेप्ट है,
बी वाई एक्स स्लोप है या रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। वाई यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए एक्स क्या है जी? एक्स इंटरसेप्ट है। और बी एक्स क्या है? स्लोप है, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई है। अब इन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को ए यानी कि ए और बी की कीमतों को कैलकुलेट करने के हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। तो ये लिखा हुआ है फार्मूलाज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स के फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, ये चौथा फार्मूला है डेविएशन फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला है जी बी वाई एक्स समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये डेविएशन फ्रॉम मीन की फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये मज़ीद शॉर्ट फार्मूलाज हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। समीशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। इस तरह से एक और फार्मूला है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसी तरह से ये डेविएशन फॉर्म में है एन इंटू सम ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस सम ऑफ डी एक्स इंटू सम ऑफ डी वाई ओवर एन सम ऑफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सम ऑफ डी एक्स होल स्क्वायर। और डी एक्स से मुराद क्या है? एक्स माइनस ए। और डी वाई से मुराद क्या है? डी वाई से मुराद ये है डी एक्स से मुराद एक्स माइनस ए। और ये है डी वाई से मुराद है जी वाई माइनस बी, यानी कि ये एक्स ऑब्जर्वेशन का डेविएशन है फ्रॉम द आर्बिट्रेरी वैल्यू फ्रॉम द प्रोविजनल मीन। और ये वाई ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन है ऑफ द अज्यूम्ड वैल्यू। उसके बाद ये एक और फार्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस और कोवेरियंस की फॉर्म में। एक और है जी आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, यानी कि कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्म में है। ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड की फॉर्म में है। ये जो बी वी यू है ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल फॉर्म फार्मूला है। तो ये कोडिंग वेरिएबल हैं यू और वी। यू होगा एक्स माइनस ए ओवर एच, वी होगा वाई माइनस बी ओवर के। अब ये फार्मूलाज आपके सामने हैं जी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने के वाई ऑन एक्स। इसी तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई के फार्मूलाज भी हैं सेम, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई के लिए। अब ये फार्मूलाज भी सेम वैसे हैं नीचे, लेकिन वहाँ एक्स वेरिएबल हैं, यहाँ वाई वेरिएबल हैं, बाकी फार्मूले सेम वही हैं। उसके बाद जी हमारे पास इसमें मौजूद वेरिएंस को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है एक्स वेरिएबल से वेरिएंस, वाई वेरिएबल से वेरिएंस, एक्स वेरिएबल के वेरिएंसेस, वाई वेरिएबल के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के ये फार्मूलाज हैं। इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं ये सम ऑफ वाई माइनस बी वाई एक्स इंटू सम ऑफ एक्स ओवर एन, या फिर वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। इस तरह से एक्स इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने के ये फार्मूले हैं। अब ये तमाम फार्मूलाज आपको याद करना होंगे। अब इसमें कोवेरियंस की टर्म हमने यूज़ की थी, एक फार्मूला, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वाई या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई एक्स, ये कोवेरियंस है। ये अब कोवेरियंस क्या चीज़ है? कोवेरियंस मेजर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के दरमियान एक ताल्लुक़ की नेचर को ये डिस्क्राइब करता है कि ये पॉजिटिव हैं रिलेशन या नेगेटिव है। तो ये कोवेरियंस है जो वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ को कैलकुलेट करता है। तो अब इस कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं जी, ये कोवेरियंस को कैलकुलेट करने का फर्स्ट फार्मूला है। मज़ीद कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये एक दूसरा फार्मूला है। मज़ीद और कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये एक तीसरा फार्मूला हमारे पास मौजूद है। अब इन फार्मूलाज की मदद से हम किसी भी गिवन सेट ऑफ डाटा पर ये रिलेशन जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली जब हम काम करेंगे इंशाअल्लाह उसमें ये सारी बातें फिर बयान होंगी।